Hello बच्चों, let's have a look at this question which says resonance is noticed in। यहाँ हमें चार ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन से कंपाउंड में हमें रेजोनेंस कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। द की कॉन्सेप्ट हियर इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द एबिलिटी ऑफ a compound or a molecule to move its pi which is pi electrons। ओके, तो इनका डीलोकलाइजेशन जो होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कह सकते हैं रेजोनेंस को। और इनके डीलोकलाइजेशन से या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेगा। फर्स्ट कंपाउंड हमें जो प्रोवाइडेड है विच इज लाइक दिस, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स शोन है स्ट्रक्चर में उन्हें हम ऐसे अलग लिख लेते हैं लाइक दिस। अब इस स्ट्रक्चर में अगर देखें, ये स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन का जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, जिससे डीप्रोटोनेशन हो चुका है जिसका। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑन ऑक्सीजन एटम, ये यहाँ ऐसे मूव करेगा। ओके, जिसकी वजह से अब ये वाले जो डबल बॉन्ड है इट विल शिफ्ट टू दिस साइड। इससे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी, अब नेगेटिव बॉन्ड की जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था उसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी दोनों बॉन्ड्स विल रिमेन द सेम। अब ये मूव करेंगे टू दिस साइड, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे एज नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मिलेगा दैट विल बी O डबल बॉन्ड टू द डबल बॉन्डेड टू द रिंग। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ऐसे सेम रहेगा। बिल्कुल इसी तरह इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। अब बॉन्ड यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ जाएगा तो ऑक्सीजन पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमें ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि नेगेटिव चार्ज और जो पाई बॉन्ड्स हैं इनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये रेजोनेंट स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब हम सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे CH2 is doubly bonded to CH2 is in turn bonded to Cl। बट अगर हम ये इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई है? 5। दो डबल बॉन्ड्स हैं, दो हाइड्रोजन है एंड एक क्लोरीन है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, हम इसे ओमिट कर देंगे। हम थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं विच इज क्लोरो बेंजीन। तो ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरीन में 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये शिफ्ट हो सकते हैं, इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। और बिल्कुल सेम फिनॉक्साइड आयन की तरह यहाँ पे भी हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे लाइक दिस। अब क्लोरीन डबली बॉन्डेड हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, बाकी जो दो हैं बॉन्ड्स दैट विल रिमेन द सेम। ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की तरह पे आ जाएगा कार्बन पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो मिलेगा इट विल बी लाइक दिस। क्लोरीन डबली बॉन्डेड, नेगेटिव चार्ज जो कि बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड एज इट इज।
अब दोबारा ऐसे शिफ्ट से हमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एक और मिल जाएगा विच विल बी लाइक दिस। अब अगर हम देखें तो बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई है, राइट। अब ये जब बॉन्ड यहाँ आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस एज लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, तो हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। अब हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं विच इज एन मिथाइल पायरोल। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि रेजोनेंस होता है या नहीं होता है। मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एन मिथाइल पायरोल। इसमें क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑन नाइट्रोजन एटम। ओके, तो अब लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे जिससे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें कंट्रीब्यूटिंग, वो क्या होगा, इट विल बी CH3। ये बॉन्ड सेम रहेगा कि यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑन नाइट्रोजन एटम। ओके, अब सेम उसी तरह अगर हम शिफ्ट देखें, ये बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा एज नेगेटिव चार्ज, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। नाइट्रोजन bonded to methyl with a positive charge। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा एंड दिस विल मूव टू दिस साइड। इस शिफ्ट से जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। मिथाइल डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ। इस तरह से शिफ्ट से हमें एक जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी एन मिथाइल। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये लोन पेयर वापस नाइट्रोजन पे चला जाएगा और हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा मिल जाएगा। ओके, तो ये भी स्ट्रक्चर और दिस कंपाउंड इज आल्सो केपेबल ऑफ undergoing or showing resonance. So we can say resonance is shown in or resonance is noticed in A, C and D. All these compounds are able to show resonance. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.